हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तजन। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी फॉर द ब्लिसफुल कीर्तन। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कार्यक्रम आगे जारी रखने के लिए हम अब आमंत्रित करते हैं हमारे प्रिय होस्ट हिज ग्रेस गोविंदानंद प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आवाज आ रही है मेरी? हरि बोल। प्रभु जी आप म्यूट हो गए, आवाज आ रही है मेरी? यस प्रभु जी, यस, एब्सोल्युटली क्लियर प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। तो आप सभी भक्तों का नित्यम भागवत सेवा में आज स्वागत है। तो द्वादशी का आज का दिवस है। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच हिज ग्रेस चैतन्य सिम्हा प्रभु जी जो है, और प्रभु जी जो है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य हैं। वो इस्कॉन से 1992 में जुड़े थे। उनकी पहली दीक्षा 2005 में कृष्णा कमला एकादशी के दिन पे हुई थी। दूसरी दीक्षा 2014 में हुई। प्रभु जी बहुत सारी अच्छी मुख्य सेवा करते हैं, दामोदर देश यात्रा में प्रचार करते हैं, और अलग अलग जो है कीर्तन प्रोग्राम होते हैं बाहर, वो भी करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जब जुड़े थे इस्कॉन में, तब वो जो है किचन में, रसोई में बर्तन जो धोने का कार्य होता था प्रभु जी लेते करते थे। प्रभु जी के मेरे शिक्षा गुरु भी हैं प्रभु जी। बहुत सारी शिक्षाएं जो मैं सीखा हूँ प्रभु जी के द्वारा सीखा हूँ। और प्रभु जी के एक बहुत अच्छा गुण है कि वो एक मिनट भी वेस्ट नहीं करते कृष्ण भावना भवित रहने के लिए। मतलब सदैव सोचते हैं कि कैसे कृष्ण भावना भवित में मैं सदैव रहूं। और प्रभु जी के जो साक्षात्कार है इतने अच्छे हैं, एक आचार्य जैसे हम कहते हैं, तो वो उस प्रकार से हैं प्रभु जी की अपने आचार सही तरीके से प्रभु जी करते हैं। तो ये बहुत हम कह सकते हैं कि एक सराहनीय है, जो हमको हमारे जीवन में भी डालना चाहिए। प्रभु बड़े पक्के हैं अपनी साधना में, तो ये बहुत अच्छा उनका गुण है। तो हमारा आज परम सौभाग्य है कि उनके मुखारविंद से हमको आज नित्यम भागवत सेवा का रसपान होगा। और प्रभु जी की जो धर्म पत्नी है अर्धांगिनी जी है, हरग्रस लक्ष्मी सुंदरी माता जी, और उनकी जो पुत्री है भक्ति वृंदा प्रिया, वो भी बहुत सहायता करते हैं प्रभु जी को उनके इस कृष्णा भावना भावित होने में। प्रभु जी का जो आंदोलन है वो बहुत सारे लोगों को ये जो कृष्ण प्रेम है बांटना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा बांटना चाहते हैं। तो हम आमंत्रित करते हैं ज्यादा विलंब ना करते हुए प्रभु जी को। हरे कृष्णा, धर्म प्राण प्रभु जी। चैतन्य सिंह प्रभु जी आते हैं। हरे कृष्णा। Thank you for coming and blessing us on this special day.
and giving your mercy. I'm very happy to be with you today, the all assembled Vaishnavas in this Nityam Bhagavata Sevaya forum. I'm really, it's like for me, when sometimes we have a beautiful dream about something related to Krishna and you wake up and you don't want that dream to ever end. I'm feeling that I'm in the ecstasy of cloud 9 in the assembly of all the Vaishnava devotees here in Nityam Bhagavata Sevaya forum. So today we have this translation seva done by His Grace Keshav Bharati Prabhu. I think he's Prabhu ji, aap hai online? Just now he joined, so I'll just repeat what we have said. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज ऐसे वैष्णवों के बीच में हूँ। तो ये इस प्रकार है जैसे कि एक व्यक्ति जब स्वप्न देखता है और स्वप्न इतना सुंदर होता है, वो स्वप्न कभी खत्म ना हो, ऐसे स्वप्न की तरह तो मैं आज आपके मध्य हूँ। तो ये एक ऐसा टाइम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको सदैव चलाते रहूं, इसको कभी अंत ना होने दूं, आपके समक्ष हमेशा रहूं। Okay. So should I start with small Jai Radha Madhava bhajan and then we can start? Sure, Prabhuji. Keshav Bharati Prabhuji will be doing the translation seva. He just joined. So just Hare Krishna, Prabhuji. Jai Radha. Prabhuji, you are on mute, Prabhuji. Sorry. Hari Jaya Yashodanandana Jaya Braja Jaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Bhunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, should you recite the verse in Sanskrit and then translation in Hindi, and then I can do invocation prayers and then continue? Is that okay? Yes, Prabhuji. Keshav Bharati Prabhuji, आप करेंगे please? Yes, Prabhu, I'll do. Prabhu, you want to recite the verse, then I can do Hindi translation. I think you can recite the verse, Prabhu. Okay, Prabhu. Hare Krishna. So, 10.87.33. Vijita Rishika Vayubhi Radanta Manasturagam Ya Isha. Sorry, bro.
विजित ऋषिक वायुभिरादन्त मनस्तूरगाम् या इह यतन्ति यन्तुम् अतिलोलम् उपयाकिदाः व्यासन सतान्वितः समवाय गुरुश्चरणम् वनिज इवाज सन्ति अकृत कर्णधार जदा जलादौ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद तथा उनके शिष्य द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। मन ऐसे उच्च खल घोड़े की तरह है जिसको अपनी इंद्रियों एवं श्वास को संयमित कर चुके व्यक्ति भी वश में नहीं कर सकते। इस संसार में वे लोग जो अवश्य मन को वश में करना चाहते हैं किंतु अपने गुरु के चरणों का परित्याग कर देते हैं, उन विविध दुखदायी विधियों के अनुशीलन में सैकड़ों बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हे अजन्मा भगवान, वे समुद्र में नाव पर बैठे उन व्यापारियों के समान हैं जो किसी नाविक को भाड़े पर नहीं लेते। तात्पर्य, ईश्वर को प्रेम जो कि मुक्ति का एक पक्का फल है, प्राप्त करने के योग्य बनने के लिए सर्वप्रथम विद्रोही भौतिक मन को वश में लेना होता है। यद्यपि ऐसा कर पाना कठिन है, किंतु जब मनुष्य इंद्र तृप्ति की अपनी लत को हटाकर आध्यात्मिक जीवन के उच्चतर आनंद का आस्वादन करने लगता है तो वह ऐसा कर सकता है। किंतु भगवान के प्रतिनिधि गुरु की ही कृपा से यह उच्चतर आस्वाद प्राप्त किया जा सकता है। गुरु दिव्य जगत के आश्रयों को देख सकने के लिए शिष्य की आंखें खोल देता है, जैसा कि गायत्री स्तुति में दैवी ज्ञान एवं के बीच मंगल में है। मंडूक उपनिषद 1.2.12 का कथन है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत् समित पाणिनः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इन बातों की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने हाथ में संविधा लेकर गुरु के पास जाना चाहिए, जो वेदों में पारंगत होता है और परम सत्य से दृढ़ भक्ति रखता है। तथा कथ उपनिषद 2.9 की घोषणा है, नैष तर्केन मतिर अपनेय प्रोक्ताने एव सुज्ञानय प्रेष्ठ। हे बालक, यह अनुभूति तर्क द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। इसे समझ कर सकने में सक्षम शिष्य से अत्यधिक योग्य गुरु को ही बतलाना चाहिए। प्राय अवैष्णव जन गुरु के प्रति जो शिष्य परंपरा की प्रामाणिक पंक्ति में चला आ रहा है, समर्पण भाव की महत्व की अवहेलना करते हैं। इसके बजाय अपनी योग्यता पर निर्भर रहकर अभिमानी योगी तथा ज्ञानी जन विश्व पर रोब जमाने के लिए ऊपर से दिखने वाली अपनी अपनी सफलता प्रदर्शित करते हैं, किंतु उनका यह यश क्षणिक होता है। युञ्जनाम अभक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः अक्षिणा वासनम राजन दृश्यते पुनर्उठितम। जो अभक्त प्राणायाम जैसी विधियों में अपने मन को लगाते हैं, वे भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह रहित नहीं हो पाते। अतः हे राजन, उनके मन में भौतिक इच्छाएं पुनः उदय होती देखी जाती है। भागवतम 10.51.60। दूसरी ओर भगवान विष्णु तथा वैष्णव का विनीत दृढ़ संकल्प भक्त अजय मन पर आसानी से विजय पा लेता है। उसे मन को स्थिर बनाने के लिए न तो अष्टांग योग करने की आवश्यकता पड़ती है, न ही अन्य साधन अपनाने पड़ते हैं। सर्व चैतद गुरु भक्त्या पुरुषो ही अंजस जयेत। एकमात्र गुरु भक्ति के द्वारा मनुष्य इन सारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा एक अभक्त अपनी इंद्रियों तथा प्राण वायु को जीत कर भी अपने मन को वश में नहीं कर सकता। जो लगाम से छूटे घोड़ों की तरह स्वच्छंद दौड़ता रहेगा, उसे अनेक आध्यात्मिक विधियों का पालन करने में अपार चिंता भोगनी पड़ेगी और अंत में
वह इस विशाल भवसागर से पहले ही की वह तरह भूला भटका रहता रहेगा। यहाँ पर दिया गया दृष्टांत उपयुक्त है। वे व्यापारी जो महान लाभ की इच्छा से जल्दी जल्दी में समुद्र यात्रा करते हैं, किंतु अपनी नाव के लिए योग्य नाविक नहीं लेते, उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ता है। भगवान ने उनके स्थलों पर भागवत में अनेक स्थलों पर प्रामाणिक गुरु की महत्वता घोषित की गई है। यथा 11वें स्कंद के निम्नलिखित श्लोक में 20.17 में निर्धय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मायानुकूलेन नाभास्वते पुमान भवाद्युनाथ स आत्मा। जीवन में सारे लाभ दिलाने वाला मनुष्य शरीर प्रकृति के नियम द्वारा स्वतः प्राप्त होता है, यद्यपि यह विरल उपलब्धि है। इस मनुष्य शरीर की उपमा सुनियमित नाव से दी जा सकती है, जिसका कर्णधार गुरु होता है और भगवान के आदेश मार्ग में अनुकूल वायु के तुल्य होते हैं। इन सभी लाभों पर विचार करके जो मनुष्य अपने मनुष्य शरीर का उपयोग भवसागर को पार करने के लिए नहीं करता, उसे अपनी ही आत्मा का हत्यारा माना जाना चाहिए। अतएव मनुष्य जीवन का सजी संजीदगी से उपयोग करने वाला का पहला कर्तव्य यह होता है कि वह एक ऐसे गुरु की खोज करे जो कृष्ण भावनामृत में उसका मार्गदर्शन कर सके। श्रील श्रीधर स्वामी स्तुति करते हैं, यदा यदा परानंद गुरो भाग भवत पदे पदम मनो में भागवल लाभेते तदा निशर्ष निशरस्तखिला साधना श्रमः श्रायेय सौख्यम भवतः कृपतः। हे दिव्य आनंदमय गुरु, जब मेरा मन आपके चरण कमलों पर स्थान पा लेगा तो मेरी आध्यात्मिक साधना का श्रम दूर हो जाएगा और आपकी कृपा से मुझे परम सुख का अनुभव होगा। जय। Hare यस Krishna. प्रभु जी। So I'll do my invocation first and then continue from that. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ganana Tamadandasya Jana Jana Salakaya Chakshunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutalim Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uta Pada Kamranam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrachatam Sahagana Raghunatanitam Tam Sajivam Saidvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanatamscha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dino Bando Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priya Mancha Karpa Turabhischa Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavin Bevyo Vaishna Bevyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Sivasari Gaur Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Om Vishnu Padaya, Krishna Prastaya Bhutale, Shrimati Bhakti Vedanta, Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschata Desha Tarine.
Hare Krishna. So thank you very much for giving me this opportunity to be amongst you all today. हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का मुझे आज ये शुभ अवसर प्रदान करने के लिए, ताकि मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हो पाऊं। Generally, we find to be a qualified person to speak from Srimad Bhagavatam, one has to be very elevated. I, for one, is not at all in that level of status, but somehow the mercy of the devotees and our Guru Parampara that I'm able to speak something, and I hope it will give some kind of impetus in my own life and maybe your lives as well. सामान्यतः देखा जाता है कि भागवतम के ऊपर कुछ बोलने के लिए योग्यता पाई जाती है, लेकिन किंतु वो योग्यता मुझ में नहीं है। लेकिन फिर भी भक्तों और गुरु और वैष्णवों की कृपा से मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा, जिससे केवल आप ही का नहीं, मेरा स्वयं का लाभ होगा और आपको भी इसका लाभ अवश्य पहुंचेगा। Srimad Bhagavatam is an amazing literature. It is known as the Amala Puran. That means it's spotless. There has no contamination. It is pure bhakti in it. It has no contamination of Artha, Dhamma, Kama, Moksha. It is only basically what gives satisfaction to the soul, Yayatma Suprasiddhati. तो श्रीमद् भागवतम ये अद्भुत ग्रंथ है और इसे अमल पुराण भी कहा जाता है, जो कि सारे मलों से परे है। और इतना ही नहीं, ये जो है वो सबसे जो पुरुषार्थ के ऊपर जो वास्तविक जो पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति कराता है और सारे मैलों से हमने शुद्ध करता है। Srimad Bhagavatam has many different conversations within conversations. For example, we find the conversation of the major conversation is between Shukadeva Goswami and Parikshit Maharaj. Shukadeva Goswami is the speaker and Parikshit Maharaj is the listener or the hearer. तो हम देखते हैं भागवतम में संवादों पे संवाद, संवादों में संवाद, संवादों के अंदर संवाद ऐसे होते रहते हैं और मुख्यतः जो संवाद चल रहा है वो श्रील सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के बीच चल रहा है। And in that assembly, when Shukadeva Goswami was speaking to Parikshit Maharaj, there was one particular personality, the son of Ramaharshana, Shuta Goswami. And then he ended up at a place in a forest called Naimisharanya, where thousands and thousands of sages had gathered for the well-being of all the population in the age of Kali Yuga. तो यहाँ पे जो भरी सभा में जो संवाद चल रहा था परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच, उसी सभा में रोमहर्षण सूत जी के पुत्र श्रील सूत गोस्वामी भी वहाँ पे विराजमान थे और उन्होंने ये कथा श्रवण की। और तत्पश्चात उन्होंने नैमिषारण्य में जाके, जहाँ पे हजारों ऋषि मुनि जो है कली काल के लोगों के लिए जो है उनके हित के लिए वहाँ पे कार्य करने के लिए एकत्रित हुए थे, उनको उन्होंने भागवतम सुनाया। The sages headed by Shonaka Rishi gave 6 important questions, and one of the questions was that please describe about the activities of the Supreme Lord Shri Krishna. And so Shukadeva Goswami, when he was relating all this information about the Supreme Person and Godhead in every aspect, he came to the 10th canto, which is the beautiful face of the Supreme Lord. The first 2 cantos are the lotus feet of the Lord. The next 2 cantos are the thighs of the Lord. Then you have the canto, which is the next one after that is the navel of the Lord. The next canto is the chest of the Lord. And then you have the 2 other cantos, which are the arms of the Lord. Then you have the canto, 9th canto, which is the neck of the Lord. And then you have the face, the 10th canto, the beautiful lotus face of the Supreme Lord. And you have the 11th, which is the forehead of the Lord. And then the 12th canto is the crown of the Lord. And so the face of the Lord is supposed to be the most beautiful feature of the Srimad Bhagavatam. And Parikshit Maharaj has heard amazing narration about the Supreme Lord's
description by Shukadeva Goswami. And then, of course, Sutta Goswami is now relating this to the sages in Namasharanya. तो इन नैमिषारण्यों के जो ऋषि मुनियों को उनको श्रील सूत गोस्वामी जो है सुंदर रूप से भागवत सुना रहे, और ये दशम स्कंद जो कि जो है भगवान के मुखारविंद से इसकी तुलना की गई है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि सारे जो भागवतम के जो स्कंद है वो भगवान के एक एक जो है वांग्मय स्वरूप का एक प्रतीक है। जिस प्रकार पहले दो स्कंद जो है भगवान के चरण कमल है, दूसरे उनकी जो है जंगा है, देन तत्पश्चात एक स्कंद जो है उनके नाभि के तुलना की गई है, फिर उनका वक्षस्थल, फिर दोनों उनकी भुजाएं, तत्पश्चात जो नौवा स्कंद है वो उनकी गर्दन से तुलना की गई है, दशम स्कंद जो उनके मुखारविंद से तुलना की गई है, 11 एकादश स्कंद की तुलना भगवान के जो है उनके कपाल से की गई है, मस्तिष्क से की गई है, और तत्पश्चात जो 12वां स्कंद है वो भगवान का जो है मुकुट कहलाया गया है। तो इन्हीं सुंदर दशम स्कंद का जो है आस्वादन परीक्षित महाराज कर रहे थे, और वही आस्वादन जो है सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को करवा रहे थे। Parikshit Maharaj heard these beautiful narrations about the Supreme Lord Shri Krishna. Firstly, the pastimes of Krishna in Vrindavan, then the pastimes of Krishna in Dwarka, Mathura, then Dwarka, and then all the different places that Krishna has performed his activities. Now we come to the 87th chapter of the Srimad Bhagavatam, towards the 10th canto, and it's coming to an end. And here we find in this last, coming to the last portion of the 10th canto, there is an incredible question that Parikshit Maharaj asks Shukadeva Goswami. तो परीक्षित महाराज को जो है सुखदेव गोस्वामी ने सुंदर रूप से वर्णन किया उनकी वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला, और तत्पश्चात यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि ये स्कंद पूरा अंत की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये अध्याय में जो है परीक्षित महाराज की ओर जिज्ञासाओं को पूरा करते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी उनको इस अध्याय के रूप में वर्णन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो 6 प्रश्न जो पूछे गए थे ऋषि मुनियों में, उसमें से एक भी था कि भगवान के दिव्य कार्यकल्पों के बारे में उनको जिज्ञासा थी, तो उसी के प्रश्न उत्तर में ये सब जो है चर्चा हो रही है। So Parikshit Maharaj realizes now fully that Krishna is completely different to anything which is connected to this material world, to any goodness, to anything that is has any inebriety to this material world. And he's asking a question to Shukadeva Goswami that Krishna is so amazing, and we conditioned souls in this material world, how is it possible for us to understand Krishna with this material element, especially with sound vibration? तो परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी के समक्ष जिज्ञासा कर रहे हैं, बता रहे हैं पहले तो कि मुझे तो अभी भागवत सुन के अभी तक ये तो जो है साक्षात्कार हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ये सारे भौतिक तत्वों से परे है, लेकिन किंतु मैं जो ये बद्ध आत्मा हूँ, तो हम ये भगवान को कैसे अब हमारी जो ये जो इंद्रिया है जो दूषित है, इन इंद्रियों से कैसे भले भगवान को समझ सके, खास करके भगवान के जो दिव्य नाम ध्वनि से कैसे हम भगवान का साक्षात्कार कर सके। So basically, I mentioned earlier that basically there's so many conversations within conversations in Srimad Bhagavatam. So Shukadeva Goswami says, it's interesting that whatever you're asking has been asked before by a great sage, by Narada Muni. Narada Muni asked the same question to Narayan Rishi in Badarik Ashram. तो यहाँ पे जैसे हमने पहले चर्चा की कि ये श्रीमद् भागवतम संवादों के संवाद के अंदर भी संवाद ऐसे चल रहा है। तो इसी संवाद में जो है महाराज परीक्षित जिज्ञासा कर रहे सुखदेव गोस्वामी में के समक्ष, तो सुखदेव गोस्वामी भी वर्णन कर रहे कि आपने जो प्रश्न पूछा है राजन, ये पहले भी पूछा गया है, और नारद मुनि ने ये प्रश्न पहले पूछा था, और उसी के फल उत्तर स्वरूप जो है उनको यहाँ पे जवाब मिला। And so Narayan Rishi states that this same question that Narada Muni is asking has been asked before also in Janaloka. तो
तो जब नारायण ऋषि उनको बता रहे हैं नारद मुनि को कि जो आपने प्रश्न पूछा ये भी प्रश्न पहले पूछा गया है और वो प्रश्न जनलोक के निवासियों ने मुनियों ने ये प्रश्न पूछा था. So at that time in Janaloka, they questioned this type of question about the Supreme Lord. So they chose one particular personality, one of the four Kumaras, Sanandana, and they said that you speak, please, then give us an answer about the Supreme Lord. So Sanandana basically speaks about the prayers of the personified Vedas, which is the title of this particular chapter. Now, it's interesting that Mahavishnu, when he goes into a slumber, when he wants to wake up, he has the personified Vedas to chant all the different aspects about the Supreme Lord to wake him up. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि संवादों के अंदर संवाद सुंदर रूप से हो रहा है और यहाँ पे नारायण ऋषि नारद मुनि को बताते हैं कि ये पहले प्रश्न पूछे जनलोक के निवासियों ने पूछा था, ऋषि मुनियों ने पूछा था और ये परम पुरुषोत्तम भगवान के बारे में ये जो कथा जो है बताई थी वो थी चार कुमारों में से एक जो सनंद कुमार थे, उन्होंने ये कथा बताई थी और वो भी जब सनंदन जो ये कथा जनलोक के निवासियों को कर रहे थे तो वो भी वेदों की स्तुतियों के बारे में वर्णन करते और ये वेदों की स्तुति वो स्तुतियां है जब भगवान महाविष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं तत्पश्चात ये जो वेद है उनको उठाने के लिए उनको जागृत अवस्था में लाने के लिए जो स्तुति करते हैं वो स्तुति का यहाँ पे वर्णन किया गया है. The personified Vedas, the Shrutis, there are many varieties of them, and each of them basically spoke a particular verse in this section that we hear in the Srimad Bhagavatam. And each one has an aspect to the Supreme Lord, how they feel themselves connected to God. So some of them would have an aspect of the Supreme Lord, which is basically that he is more connected to the material nature in the sense that he's basically saying how powerful the Supreme Lord, which is basically more indirect. तो यहाँ पे जो श्रुति है जो साक्षात स्वरूप जो था उनका उसमें वो भगवान की विष्णु की स्तुति महाविष्णु की स्तुति कर रहे हैं तो उसी में जो है ये सुंदर श्लोक का वर्णन आता है और हर एक श्लोक में हम देख सकते हैं कि वो अपने आप को जोड़ते हुए भगवान की जो है स्तुति करते हैं श्रुतियां और इतना ही नहीं भगवान को काफी बार उन्होंने भौतिक तत्वों से जोड़कर उनकी स्तुतियां की थी तो इस प्रकार का हम सुंदर जो है स्तुतियां श्रुतियों द्वारा हम इसमें देख सकते हैं. And then the other Shruti is basically described directly about the Supreme Personality of God and his activity, especially the Gopal Tapani Upanishad. और इसमें से कुछ श्रुति जो श्रुतियां जो है तो गोपाल तपनी उपनिषद में जो स्तुतियां की गई है उसी के बारे में वर्णन करते कि भगवान कैसे आप परम पुरुषोत्तम हो कैसी आपकी सुंदर दिव्य लीलाएं होती है. So basically all these different shrutis are glorifying the Supreme Lord, and today's verse is about the shruti who is basically saying that he's describing about our condition. What is our condition? We have an impetuous mind, just like an uncontrolled horse. तो अलग अलग श्रुतियां जो है विभिन्न रूप से सुंदर भगवान की स्तुतियां करती है और आज के जो महत्वपूर्ण श्लोक है उसी में भी हम देख सकते हैं कि वो एक बद्ध जीवात्मा के जो मन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार जो है मन चंचल है और इतना कठिन है इस मन को जो है नियंत्रण में लाना जिस प्रकार एक घोड़े को नियंत्रण में लाने के बराबर तुलना की गई है. It's interesting to understand something. Basically, the word impetuous has a very nice translation in the English dictionary. It means acting or done quickly and without thought or care. This is what impetuous means. तो यहाँ पे जो प्रभु जी शब्द बता रहे हैं इम्पेचियस इसका अर्थ है कि बिना किसी के नियंत्रण में ना होकर जो कार्य करना ऐसे इसी को जो है इसका अर्थ बता रहा है. Now, it's, you know, if you think about it in the material world, people generally
have this type of mentality to act irrationally, without thought or care about anything that they do. And on that basis, they incur an amazing amount of bad reactions. तो हमें भौतिक संसार में देखा जाता है कि सामान्यतः जो लोग हैं वो बिना किसी निर्देशन या बिना किसी की अनुगत्य में रहकर जो है वो कार्य करना पसंद करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि इस कार्य का भुगतान उनको कितने इसके फलस्वरूप उनको कितना सारा जो है पाप एकत्रित करना पड़ता है और फिर उनको इसकी पीड़ा होती है. We find the nature of the mind is to accept and reject. And the mind's nature is that one thing we accept today and the next time the same thing we reject again. So the mind has no set principles. तो मन का कार्य है स्वीकार करना और उसका त्याग करना. तो जैसे कभी हम स्वीकार करते हैं और फिर उसका परित्याग करते हैं, और ये काफी जो है बिना किसी सिद्धांतों पर ये जो है मन अपने ही ढंग से कार्य करते रहता है. And if the mind is not controlled by proper intelligence, it will take living entity into another forms of degraded life after life. तो अगर बुद्धिमानी से हमने इस मन को वशीभूत नहीं किया तो ये हमारा जो है पतन का कारण बनकर हमें और जो है हमारा पतन और हमारा जो उद्धार नहीं करवा सकेगा. In Sri Chaitanya Charitamrita, there's a very famous verse, Brahmande Pramette Konya Bhagavan Jiva Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Bija. This is an interesting verse and very important verse to understand. It says that the living entity, Brahmande Pramette, is traveling up and down within this material universe, life after life, going from hellish condition of life to the lowest planets, to the most degraded places, coming to maybe a human form of life, getting suffering also in a human form on the earthly platform, and then going to a heavenly platform. And sometimes we find you can even go to the highest stratus of the heavenly planets, and it's still in the realm of material nature, up and down. तो श्री चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर श्लोक आता है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज. तो ब्रह्मांड में ये जीवात्मा जो है भ्रमण कर ही रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे. इस तरह से भ्रमण करते हुए कभी नरकीय जो लोक है वहां पे इस जीवात्मा को जाना पड़ता है, कभी भौतिक संसार में आना पड़ता है, कभी उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त होता है इस धरातल पे, कभी उसको मनुष्य शरीर जो है स्वर्गीय लोक पे भी प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता है और जो है वो भ्रमण करते ही जाता है. So here it mentions after that, it says, Gona Bhagyavan Jiva, somehow or the other, this Jiva has some kind of good fortune. What is that good fortune? He comes across a particular devotee, Guru Krishna Prasade. Guru Krishna Prasade means that devotee that he comes across, he gives him mercy. And that mercy is basically giving him an impetus of how to engage himself fully in his natural constitutional position of being a devotee, Bhakti Lata Beja. तो इस तरह भ्रमण करने के पश्चात कुछ सुकृति के या कुछ सद्भाग्य के प्राप्ति से उसे एक भक्त का सानिध्य प्राप्त होता है जो कि गुरु होता है, और उसी के मार्गदर्शन में जो है उसे वो भगवान के भक्ति का कृपा प्राप्त होती है. पहले तो कृपा प्राप्त होती है और तत्पश्चात उसको वो भक्ति लता बीज प्राप्त होता है, और जिससे कि उसे साक्षात्कार या अनुभव होता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ और अपने वो स्वरूप में स्थित हो पाता है. So in this verse it says that one may be able to control their senses, the mind, and so on, but if they abandon the lotus feet of the spiritual master, it is just like a person going on a boat without a proper helmsman.
अगर कोई अपने मन को नियंत्रित भी कर पाता है और वो अपने गुरु के चरण कमलों की अवज्ञा करता है, तो इसका इसका जो उदाहरण इस उदाहरण के साथ जोड़ा गया है कि एक व्यापारी जो कि व्यापार के लिए एक नौका पे आरूढ़ होता है, लेकिन किंतु जो सारथी होता है या जो नावी होता है, उसी का सही रूप से चयन नहीं कर पाता है। So if you want to know what helmsman means, basically it's a person who steers the ship. It's a person who holds the ship rudder and steers exactly. So for us to understand this is that the helmsman is a spiritual master who guides one to go from this material ocean to the spiritual world. And if one tries to make or tries to think that they can make progress to the spiritual world by having or not having a spiritual master, then actually they'll find that they're basically going on a ship without any proper guidance. तो कोई भी नौका में कर्णधार होता है जो कि नौका की डोरी को संभालता है और नौका को सही दिशा में लेके जाता है। और जो लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है और हमें हमारे मनमाने ढंग से ही कार्य करना है, तो वो एक विपरीत दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। So here the boat is described as whatever you have. The helmsman or the captain of the ship is regarded as a spiritual master. And if you look at the old-fashioned type of boats, they have the sails, and the favorable winds are basically like the instructions from Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. तो आपके पास चलो जो भी नौका हो, उस नौका के जो कर्णधार है वो गुरु है और वो नौका को सही दिशा की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। और जो ऊपर जो टंगा हुआ भाग होता है वो हवा का प्रतीक होता है, और जो वो हवा जो भगवत गीता भागवत के जो शास्त्र रूपी जो निर्देशन है उसकी तुलना की गई है उनसे, जिनसे कि नौका आगे बढ़ने में सहायक होती है। In Bhagavad Gita, in the 4th chapter, it says that Vidhi Pranapatena Paraprashna Sevaya Upadanshide Jnanam Jnanina Statvadarshina. That one should basically surrender to a spiritual master, inquire submissively, and ask very pertinent questions. Very important that one should ask pertinent questions. What pertinent means? Ask relevant things which is pertaining for your progress in spiritual path. तो भगवद गीता में सुंदर श्लोक है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षान्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो एक व्यक्ति को चाहिए कि वो एक ऐसे प्रामाणिक गुरु के आश्रय ले, उनकी विनम्र भाव से सेवा करे और तत्पश्चात उनके हृदय से जो ज्ञान जो है उसकी प्राप्ति करे, और इस तरह से जो है अपना जीवन साक्षात्कार कर उन्हीं की सेवा में जो है अपने आप को संलग्न करे। So the spiritual master is a person who can guide one very, very thoroughly and very precisely. Now, how do we actually find a spiritual master that we know that's going to guide us and be there? Because most of us in this material world, we find that we can be misled very easily to many different types of doctrines. I'll give you an example. In Sri Chaitanya Charitamrita, there's a very nice purport in Madhya Lila, where Mahaprabhu meets up with this Sanodiya Brahmana in Mathura. And in that purport, this Sanodiya Brahmana, now it's quite an important point to be mentioned about Sanodiya Brahmana. Sanodiya Brahmanas are those who serve a low-class people, and they get the title of a Sanodiya Brahmana. That regards in the caste system, they're regarded as a very low-class Brahmanas. But Sanodiya Brahmana, this one particular one that was with Mahaprabhu in Mathura, was actually a disciple of Madhavendra Puri. So he was not an ordinary Brahmana, he was not an ordinary disciple, he was not an ordinary person, although he might materially come from a lower class caste, but he was regarded as a great Mahajan. So Srila Prabhupada writes in the purport, he actually writes this purport in context of the commentary of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj.
तो यहाँ पे जो गुरु का जो कार्य होता है वो शिष्य को सही रूप से निर्देशन प्रदान करके उनके जीवन का कर्णधार बनना होता है। और साथ ही साथ तो हम अभी कैसे जाने कि सही गुरु क्या है, प्रामाणिक गुरु को हम कैसे आश्रय ले सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि संसार में प्राय जो है छल करने वाले या फिर ठगने वाले गुरु ही पाए जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के एक तात्पर्य में जो है इसका सुंदर उत्तर प्रदान करते हैं, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब सनोदीय ब्राह्मण से मिलते हैं, तो ये सनोदीय ब्राह्मण जो है बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो निम्न ब्राह्मण की श्रेणी में आते हैं, जो कि जो है निम्न लोगों की सेवाएं करते हैं। लेकिन फिर भी विशेष बात यहाँ पे समझने लायक ये है कि वो माधवेंद्र पुरी के जो है शिष्य थे, और माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य होने के वजह से वो कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं थे, वो कोई सामान्य शिष्य नहीं थे, किंतु एक बहुत ही बड़े चढ़े जो है भक्त थे। और उसी के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका के ऊपर बताते हैं कि किस प्रकार जो है इन्होंने उनकी अपने गुरु की शरण ली। So this purport mentions many times that in the material world, this is very important because this is what is how we actually understand people, why they get misled. People regarded many materialistic people as Mahajans. And in the purport, it's quite a lengthy purport. Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj says that economy or person who's a businessman will regard it as a banker as a Mahajan. Then there is scientists, yeah. There will be those people who will love to understand the universe. They think the scientists are Mahajans, or the ones who basically negate the Supreme Lord. Then if you go deeper into understanding in the common terms of modern day life, we take, film actresses and actors and so on as Mahajans. We look up to them. We look at some people, look at the politicians as Mahajans. We look at sports persons, footballers, cricketers, whatever, so much wealth they have as Mahajans. But actually, the real Mahajan is the one who actually gives you the signs of Krishna consciousness. तो इस सुंदर तात्पर्य में, जो कि काफी बड़ा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे समझने लायक, काफी उपयुक्त है, तो इसमें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उस तात्पर्य में बताते हैं कि महाजन वो नहीं जो कि बड़ा व्यापारी हो और जो काफी धन अर्जन कर सकता हो। व्यापारी या फिर महाजन वो नहीं जो कि एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो और काफी संशोधन द्वारा उसने बहुत ही विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया हो। या फिर कोई ऐसा अभिनेता नहीं है महाजन जो कि जो है अपने मनमाने ढंग से कार्य कर रहा है। या फिर कोई खिलाड़ी नहीं जो कि शायद फुटबॉल का हो या फिर क्रिकेट का हो, या फिर कोई ऐसे जो संसारी व्यक्ति, इसे महाजन नहीं कहा जाता है। महाजन व्यक्ति वो है जो कृष्ण की परम भक्ति में बढ़ा चढ़ा है, उसी को महाजन कहा जा सकता है। But in this age of Kali Yuga, we find that we don't have a proper intelligence to even understand what a true Mahajan is. So how are we going to find a Mahajan, or how can we look for a Mahajan? So this is really important question. तो हम कलयुग में देखते हैं कि हमारी जो है बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तो कैसे इस महाजन को ढूंढे, क्योंकि हमको परख ही नहीं, कैसे महाजन को देखे, कैसे समझे, कैसे उनको जाने, तो किस प्रकार जो है ये हम सही गुरु का चयन कर सकते हैं। So we are very, very fortunate that His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, he is a great Mahajan, and he's expanded himself so many times into his literatures. And the devotees who are taking the mission of Srila Prabhupada are giving that mercy out to thousands and millions of conditioned fallen souls who have no intelligence. तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि हमको श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद की प्राप्ति हुई। वो श्रील प्रभुपाद जो कि उन्होंने अपना ये जीवन समर्पित कर दिया, और उनके शिष्यों ने भी इन जीवात्मा जो नाना प्रकार के जो है
इस संसार में जो भ्रमण कर रहे थे उनको सही मार्ग में लाके एक वास्तविक महाजन का परिचय प्रदान करते हुए उन्हें जो है कृष्ण की भक्ति में संलग्न किया। I'll give an example. For example, a father is holding the hand of his child in a very crowded street, many thousands of people on the street. And there is one or two lost children, 5-year-old children on the street, wandering here, there, everywhere. The child who's holding the father's hand, he sees these abandoned children on the street. Somehow or the other, by the trick of this great father, the child says, "Please, Father, extend your arms, gain more arms, and reach out to that child and hold his hand." So the father somehow has now another extra arms. And then there's some more abandoned children. He goes, expand more arms. And like this, he's holding the hands of those lost children on the crowded street. तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं कि एक पिता और उनके पुत्र जो है एक भीड़ के रास्ते से जो है गुजर रहे हैं और रास्ते में जो है वो बेटा वो पुत्र वो देखता है कि काफी ऐसे 5 साल की उम्र वाले मेरी तरह काफी जो बच्चे हैं वो इधर उधर जो इतनी विशाल भीड़ में जो है खो गए हैं। तो वो पुत्र अपने पिता से विनंती करता है कि हे पिताजी, कृपया करके आप आपकी भुजाओं का विस्तार कीजिए ताकि ये में से जो ये भूले भटके जो जीव है लोग है इनको जो है हम इनको आश्रय दे सके और इनको अपने साथ जोड़ सके। तो इसी तरह से विनंती करते हुए जो पिताजी है वो अपनी भुजाओं का जो है विस्तार करते हैं और इन जो भूले भटके जीवों को या छोटे बच्चों को जो है अपने पास लाकर जो है उनको एक कर लेते हैं। Srila Prabhupada many times has said that these books, he not only writes them, but he reads them. So one time, some of his disciples asked him, "Why do you read your own books?" Usually, a writer of the book or the author of a book never reads his own book. He just wants to give it out and gain money. Because these books have not been written by me. These are my ecstatic emotions, and Krishna is giving me the impetus to write them. तो श्रीला प्रभुपाद अपने ही ग्रंथों को पढ़ने में बड़ी रुचि रखते थे और कभी-कभी उनके जो शिष्य उनसे पूछते भी थे कि स्वामी जी, श्रीला प्रभुपाद जी, क्यों आप अपने ही ग्रंथ पढ़ते हैं? सामान्यतः यही देखा जाता है कि लोग अपने ग्रंथ लिखने के पश्चात उन्हें कभी भी पढ़ते नहीं और उनको बांटने में व्यस्त रहते ताकि उनसे उसको धनराशि प्राप्त हो, लेकिन आप क्यों अपने ग्रंथ पढ़ते रहते? तो श्रीला प्रभुपाद बड़ा ही सुंदर उत्तर देते कि श्रीला प्रभुपाद कहते कि ये ग्रंथ मैंने नहीं लिखे, ये भगवान, ये मेरी जो है भक्ति की जो बड़ी चढ़ी अवस्था में मैंने ग्रंथ लिखे हैं और इसके भी सहायक रूप भगवान श्री कृष्ण ने मुझे सहायता प्रदान की ताकि मैं ये लिपिबद्ध कर सकूं और जो है इसे आने वाली पीढ़ी या लोगों को जो है प्रदान कर सकूं। That's the importance of reading Srila Prabhupada's books. We find that we might have come into the movement of Srila Prabhupada's movement of ISKCON, Krishna consciousness, but it's so important that the mercy that we've got now, we take the teachings of his writings, and then more importantly is to give it to those who are there. And we are also having the ability to expand our arms and reach out to them, just like this father had the opportunity to reach out to many lost souls by the desire of the son. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि हम भी श्रीला प्रभुपाद की जरा ये ग्रंथ पढ़ने में रुचि रखें और इतना ही नहीं, ये ग्रंथों को पढ़कर हमें अपने जीवन में भी अमल करना होगा और साथ ही साथ ऐसे जो दूसरे लोग हैं या दूसरे जो जीवात्मा है उन तक भी हमको ये ग्रंथ पहुंचाकर उनको भी ये सुंदर रूप से उपहार देना होगा और हमें भी उन जो है अपने भुजाओं को विस्तरित करके ऐसे लोगों तक पहुंच के उनको भी इस कृपा का जो है विस्तार हमें भी करने के लिए उत्तरदायित्व लेना होगा। All you need is to understand Krishna Tattva. Ye Krishna Tattva
Vedka say Guru Hai. If you just understand the science of Krishna, how can you understand it? Just by reading from our acharyas, especially Srila Prabhupada, his books. We become actually empowered to become a preacher and teach others to share this knowledge that we have. तो इन शिला प्रभुपाद के इन ग्रंथों को पढ़कर जो है हमें ज्ञान प्राप्त होगा और हमको ये शक्ति प्रदान करेंगे ताकि हम बाहर जाकर प्रचार करके ऐसे भूले भटको जीवों को भी जो है एकत्रित कर सके और अपनी बुझाओं का विस्तार कर सके. This is what you call Bhagavan Jiva, that basically by good fortune that we get it ourselves and then we give it to the others as well. तो इसे भाग्यवान जीव कहा गया है कि किसी न किसी तरह से हम ये स्वतः ग्रहण करें और दूसरों तक भी ये कृपा का विस्तार करके उन्हें भी इसका लाभ पहुंचाए. Then basically the awakening of the Bhakti Lata Bij, the knowledge which is already there, the impetus to serve Krishna, the knowledge basically awakens that sleeping jiva. तभी वो भक्ति लता बीज जो है उजागर होता है जो हमारे हृदय के बीच जो पल रहा है. And there's one nice, there's not one nice, there are many nice little stories about Mahaprabhu, about his preaching activities when he traveled. And for example, when he went to Keshi or Varanasi, he basically preached the message to personalities like Prakashananda Saraswati, who was a staunch Mayavad. Then Sarvabhauma Bhattacharya, who was a staunch Mayavad, he preached to these Pathans after leaving Mathura, and they became devotees. So it's not impossible to preach to every jiva. It is possible. And we have seen with our own eyes that Srila Prabhupada has given this message out to people all over the world that you cannot imagine that would ever come to Krishna consciousness. तो श्री चैतन्य महाप्रभु की भी ऐसी काफी सारी जो है सुंदर लीलाएं हैं जिसमें वो काशी वाराणसी जाकर जो है वहाँ पे जो कट्टर मायावादी थे जैसे प्रकाशानंद सरस्वती जैसा और सार्वभौम भट्टाचार्य, ऐसे कट्टर मायावादियों को भी उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके उन्हें जो है परिवर्तित किया. और हम देख सकते हैं साथ ही साथ मथुरा में भी चैतन्य महाप्रभु ने कुछ इसी प्रकार की लीलाएं करके उन्हें जो है कृष्ण भावनामृत भावित किया. और इतना ही नहीं, हमारे जो शिला प्रभुपाद है ये भी पाश्चात्य देश में जाकर जगह जगह पर ये कृष्ण भक्ति का जो है उपदेश उन्होंने प्रदान किया. और हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कैसे कितने ऐसे भूले भटके जीव हैं जो कि कृष्ण भावना भक्ति को जो है प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उनको भी वो कृष्ण भावना भक्ति प्रदान करके उन्हें भी जो है जीवन का लक्ष्य प्रदान किए. Just like Mahaprabhu has accepted Ishwara Puri as his spiritual master to teach us that without a spiritual master, one cannot move forward. One cannot control the mind. The spiritual master is a very important component for us to actually surrender to Krishna. And if we don't have the spiritual master, then one will not be able to cross over this ocean of material existence. तो श्री चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा प्रदान करते हुए श्री ईश्वरपुरी ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण स्थापित किया कि बिना गुरु की प्राप्ति के द्वारा हम जो है जीवन का कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं कर सकते और हमारा मन भी जो है वशीभूत नहीं कर पा सकते. और अगर हम गुरु को स्वीकार करेंगे तभी हमारा जो जीवन है सफल है, अन्यथा विफल है. और इसी तरह से जो है उन्होंने सुंदर सिद्धांत स्थापित किया. What time am I supposed to stop? Keshav Bharati? Hare Krishna Prabhu, 5 more minutes you can take. Should I stop? Hare Krishna Prabhu, you can go ahead for 5 minutes. 5 more minutes? So yes. It's Mahaprabhu's appearance day coming in a few days' time. Opening. So I would like to
quickly narrate a story which is in reference to Mahaprabhu accepting Ishvara Puri. Hopefully I can fit it in 5 minutes. Just a quick narration. You want to translate that? तो श्री चैतन्य महाप्रभु का अभी आविर्भाव प्रागट्य दिवस नजदीक आ रहा है, तो उसी के संबंध में एक सुंदर ईश्वरपुरी और चैतन्य महाप्रभु की एक लीला है जो कि आज के कथन में एक उपयुक्त है, उसी का हम जो है यहाँ पे विवरण प्रदान करेंगे। When Mahaprabhu was in Navadvip, he was very much into the material ways of life accustomed in Navadvip, that is basically becoming a very great scholar. तो जब चैतन्य महाप्रभु जब मायापुर में थे तो वो काफी भौतिकवादी की तरह थे कि उनको ये जो है सब ज्ञान में जो है सबसे अव्वल होना है। Devotees like Shivas Thakur, Mukunda Dutt, Shivam Pandit, all these great Vaishnavas, they liked the attractiveness of Nimai Pandit, but they didn't want to associate with him because he was a dry argumentative logician. तो श्री श्रीवास ठाकुर और जो अन्य वैष्णवगण थे मुकुंद जी से, वो उनसे बाहरी रूप से तो आकर्षित थे, लेकिन आंतरिक रूप से जो है वो उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो केवल जो है वाद विवादों में तर्क करने के लिए ही उनका रुचि रहता था चैतन्य महाप्रभु का। Nimai Pandit's heart changed one day. It happened to be that Ishvara Puri came to Navadvip. लेकिन महाप्रभु का हृदय तब परिवर्तन हुआ जब ईश्वरपुरी जब है नवद्वीप में प्रवेश किए। And he met Nimai Pandit on the street. And he goes, "Who are you?" And it was replied back that here's Nimai Pandit, the great scholar. Oh, Ishvara Puri said, "I heard about you." Nimai Pandit invited Ishvara Puri to his home for some prashadam. And from that point, Nimai Pandit's heart slightly changed towards devotional practices. तो जब ईश्वरपुरी नवद्वीप में प्रवेश किए तब उन्होंने एक बार निमाई पंडित को देखा और उनसे पूछा कि कौन हो तुम। तो निमाई पंडित ने उत्तर दिया कि मैं निमाई हूँ और मैं पंडित हूँ, या पे जो है तर्कों में जो है मैं मुझे पांडित्य प्राप्त है। और इतना ही नहीं, फिर निमाई पंडित ने सुंदर रूप से उनको आमंत्रण भी प्रदान किया ईश्वरपुरी जी को कि वो अपने हमारे घर आकर जो है प्रसाद का सेवन कर सके। और तभी से धीरे धीरे आस्ते आस्ते जो है उनका जो चैतन्य निमाई पंडित का जो है हृदय धीरे धीरे परिवर्तन होते गया। Sometime later, Mahaprabhu had to do the final rites of his father, Jagannath Mishra, who passed away some time back. And he had to go to a famous place for performing the final rites in Gaya. तो कुछ समय पश्चात चैतन्य महाप्रभु को अपने पिता जगन्नाथ मिश्रा की जो है अंतिम संस्कार करने हेतु एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल पर जाना पड़ा जिसका नाम है गया। तो वहां पर वो गए। And over there, I'll just quickly rush through. Mahaprabhu met with Ishvara Puri in one of the temples over there in Gaya, and he was very excited and very happy. And Ishvara Puri was also very happy to see Nimai Pandit, and both of them embraced each other. Ishvara Puri says, "Since I've seen you in Navadvip, I can't stop thinking about you." तो गया में एक सुंदर मंदिर में जो है महाप्रभु और ईश्वरपुरी जी का मिलन होता है और दोनों बहुत ही उत्साह रूप में जो है एक दूसरे को आलिंगन करते हैं और काफी जो है एक दूसरे की सराहना करते हैं कि मैं जब से मैंने ईश्वरपुरी कहते कि जब से मैंने तो आपको नवद्वीप में देखा तब से मैं कुछ आपको सोचे बिना रह ही नहीं पा रहा हूँ, आपके स्मरण बिना रह ही नहीं पा रहा हूँ। और सुंदर रूप से जो है वो भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। Nimai Pandit was staying in a place over there, and one day Ishvara Puri came to his place, and Nimai Pandit was cooking for himself, and he was just about to take prashadam, and Ishvara Puri comes, and he offered everything to Ishvara Puri. He goes, "No, we can divide it into half you take and half I take. No, please you take."
And Ishwar Puri was very, very charmed by the beauty and the super excellence of Nimai Pandit. तो एक बार जब ईश्वरपुरी महाप्रभु को मिलने आए तब निमाई पंडित जो थे वो प्रसाद का सेवन करने ही वाले थे, लेकिन जब उन्होंने ईश्वरपुरी को देखा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब व्यंजन, ये सब पकवान आप ही ग्रहण कीजिए। तो फिर ईश्वरपुरी कहते नहीं नहीं, और फिर महाप्रभु जो है उसका सुंदर रूप से विभाजन करके उनको कहते कृपया करके लीजिए, कृपया करके प्लीज आप ग्रहण कीजिए। और इस तरह से सुंदर आदान प्रदान होता है। और ईश्वरपुरी चैतन्य निमाई पंडित की जो सुंदरता और उनकी जो अद्भुतता थी उससे काफी प्रभावित रह जाते हैं। One night, Nimai went to the home of Ishwarapuri in Gaya. He says, I want you to initiate me. Please accept me as your disciple. Ishwarapuri was reluctant. He goes, you're a wonderful person. And he understood that who Nimai was. He says, how can I do that? He goes, no, please accept me. And so basically, Ishwarapuri then initiated Nimai Pandit. तो एक रात्रि को निमाई पंडित जो है ईश्वरपुरी के जो है स्थल पर गए और ईश्वरपुरी से विनंती करने लगे, कृपया करके मुझे आपका शिष्य स्वीकार कीजिए, मैं आपकी शरण लेने के लिए इच्छुक हूँ और मुझ पर जो है कृपा कीजिए। तो ईश्वरपुरी कहते हैं कि तुम तो एक बहुत ही बड़े चढ़े पंडित हो। और वैसे तो ईश्वरपुरी जान गए थे कि निमाई पंडित कौन थे, लेकिन फिर भी उन्हें पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने बाद में जो है उनको दीक्षा प्रदान की। That was the last section of the Chaitanya Bhagavata Adi Khanda, and then from the beginning of Madhya Khanda, the Nimai Pandit comes back to Navadvip, and he's a changed personality. He has love of Godhead like anything, and everyone is completely amazed by the transformation of this person who was a dry speculation to being an amazing devotee who has ecstatic mood of love of Krishna. तो ये चैतन्य भागवत के अंतिम खंड का एक लीला का वर्णन था कि चैतन्य निमाई पंडित को फिर ईश्वरपुरी द्वारा दीक्षा प्राप्त होती है और वो फिर मध्य लीला से प्रारंभ होता है कि किस प्रकार वो नवद्वीप में आते हैं और नवद्वीप में जैसे ही वो प्रवेश करते हैं उनका जो मन है पूरी तरह रूप से जो है परिवर्तित हो जाता है और कृष्ण चेतना में जो है मन संलग्न हो जाता है। और इस तरह से जो है वो सुंदर रूप से अपना आचरण करते हुए निमाई पंडित जो कि श्री नवद्वीप में जो है प्रस्थान करते हैं, आगमन करते हैं। This legacy has carried on in our tradition of having love of Krishna. We have seen our own Srila Prabhupada when he was leaving this world, that he was dictating the Srimad Bhagavatam right to the end of his last breath. No ordinary mortal could do anything like this. We've seen so many of his own disciples and then other disciples. And we've seen recently His Holiness Kadamba Kanana Maharaj also about to leave. And ordinary personalities would actually be in pain to go through what they're going through. But they're in so much absorption on Krishna. They're looking forward to meeting Krishna. And this is all because of the mercy of Guru. यही परंपरा चली आ रही है महाप्रभु के द्वारा। और हम देखते कि हमारे श्रील प्रभुपाद जो कि इतनी बड़ी आयु में भी जो है उन्होंने इतना कुछ कार्य किया, इतना ही नहीं अपने अंतिम समय में अपने जीवनों के अंतिम क्षणों में भी वो श्रीमद् भागवतम का जो है वो अनुवाद वो करने लगे और उनके शिष्य भी जो है घर घर जाकर ये कृष्ण भक्ति का उपदेश प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में परम पूज्य कदम कान्हा स्वामी महाराज जो भी काफी विकट आयु में जो है जूझ रहे थे, उन्होंने भी यही उपदेश देने के लिए अपना जो है पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो इसी तरह सारे ये महानुभाव भक्तों ने अपने इस महाप्रभु की कृपा को या फिर इस कृष्ण भक्ति की कृपा को प्रदान करने के लिए अन्य जीवों के लिए कितना कष्ट जो है सहते हैं और इसे प्रदान करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। हरे कृष्णा। साधु साधु साधु। बहुत सुंदर कथा। इस चैतन्य सिंह प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। केशव भारती प्रभु, बहुत सुंदर अनुवाद के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने बहुत सारा
पॉइंट्स हमको बता दिया, जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, और उसी तरह श्रील प्रभुपाद जी का जो मूड, और उसी के तरह अलग अलग लीला और पुस्तक का कितना महत्व, ग्रंथों का महत्व, और क्यों अध्ययन करना ही नहीं, प्रचार हमको सबको देना भी है, उसके बारे में भी, और श्रील प्रभुपाद जी की अपार कृपा, उसके बारे में भी आपने सुंदर तरीके से वर्णन किया। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो कोई किसी भक्त का कुछ टिप्पणी या कुछ प्रश्न है तो कृपया आप प्रभु जी से प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, विथ योर परमिशन वी कैन टेक 1 or 2 क्वेश्चंस प्रभु। Okay, हरे कृष्ण। अच्छा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी की अनुमति से हम 1-2 प्रश्न ले सकते हैं। भक्तों से विनती है कि अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो किसी का प्रश्न नहीं है ऐसा लग रहे हैं, तो समय का भी जैसे हम आज के सेशन को इधर ही विराम देते हैं। तो अपने अपने स्थान पर बैठकर सभी भक्त चैतन्य सिंह प्रभु को हम वैष्णव प्रणाम करके धन्यवाद बताना चाहते हैं। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमान चैतन्य सिंह प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु, वंडरफुल सेशन। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू तो मैं प्रभु। प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय शॉर्टकमिंग्स। हरे कृष्ण। Thank you very much. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मैं अभी जय गोविंद प्रभु को आमंत्रित करता हूँ। प्रभु आप दामोदर देश यात्रा की तरफ से कुछ घोषणाएं तो कृपया प्रस्तुत कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जय गोविंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, या। प्रणाम। चैतन्य सिंह प्रभु, थैंक यू वेरी मच, अमेजिंग सेशन। केशव भारती प्रभु, आपको भी धन्यवाद, बहुत सुंदर तरीका से आपने ट्रांसलेट किया। और कल बड़ा दिवस है, इट्स अ बिग डे फॉर अस। कल हम लोग गौर पूर्णिमा मना रहा है। जैसा प्रभु ने क्लास में बताया, चैतन्य महाप्रभु इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। उनका आविर्भाव वैसे तो 7 तारीख है, फल्गुन पूर्णिमा का दिन उसका आविर्भाव हुआ, लेकिन हम लोग 2 दिन पहले बना रहा है। और कल बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजन किया है, बहुत सुंदर कीर्तन भजन चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, और साथ साथ में कथा भी होंगे और सुंदर दर्शन होगा। 3 प्रकार का चैतन्य महाप्रभु का लीला को डिपिक्ट किया जाएगा 3 अवतार के द्वारा, और साथ साथ में एक ड्रामा भी होगा और नृत्य भी होगा। सो ये सब आयोजन किया है। कल कार्यक्रम प्रारंभ होगा शार्प 10:30। सभी भक्तों से निवेदन है 10:30 वहां पर पहुंच जाइए। 10:30 से लेकर 2:30 तक चलेगा ये सब कार्यक्रम। और माता जी से विनती है, इफ यू कैन ब्रिंग सम भोगा, इट्स वेल एंड गुड फॉर ऑफरिंग टू चैतन्य महाप्रभु। और दूसरा बात है, और अपना आईडीसी प्रारंभ हो रहा है 19 मार्च और 26 मार्च। उसका 1-2 दिन आईडीसी होने वाला है। जिसको आईडीसी करना है कृपया हेमरूप प्रभु से संपर्क कीजिए। एंड या दिस इज फ्रॉम द अनाउंसमेंट। भक्ति शास्त्री भी हो रहा है, सो वी विल उसका डेट्स बाद में फाइनलाइज करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, वन मोर थिंग, स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन कुछ है प्रभु? एक ही गाड़ी होगा या? फिलहाल एक ही गाड़ी है प्रभु जी। फिलहाल एक ही गाड़ी है। इफ यू थिंक हमको 2 गाड़ी चाहिए, देन इमीडिएटली वी कैन अरेंज। एनीवे, आई विल स्पीक विद विद्यागति प्रभु, और इसके बारे में हम पाल लेंगे। ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, तो हम हाँ। अभी या जय गोविंद प्रभु। कुछ प्रयास है कुछ प्रभु? यस प्रभु, प्लीज प्लीज। एक है अपना परमानंद प्रभु लिखते हैं, प्लीज प्रे फॉर माय एल्डर सिस्टर लता अद्वानी, माय मदर इन लॉ जया तारा चंदानी, गुड हेल्थ फॉर बोथ ऑफ देम। ओके, सो और एक प्रेयर और एक रिक्वेस्ट आ रहा है। प्रभु जी, और हरे कृष्ण प्रभु। या
10th exams today, science exam. Yashas and all, they're already in the school now for the exams. Please pray for them. और उसी तरह लता आसवानी माता जी लिख रहे हैं, हरे कृष्णा प्रणाम, प्लीज प्रे फॉर माय डॉटर रिया फॉर हर बोर्ड एग्जाम। ओके, ठीक है, सभी हरे कृष्णा प्रभु, प्रे रिक्वेस्ट फॉर मधुपति प्रभु's wife मधुमती माता जी, she's having some trouble. ओके प्रभु, हरे कृष्ण माता जी के लिए, और हम परम पूज्य कदम कान स्वामी महाराज के लिए, और गौर पूर्णिमा का जो बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव होने वाला है, तो सबके लिए हम भगवान से हृदय पूर्वक प्रार्थना करते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय गोविंद। लेट्स प्रे फॉर हरीश। उसका कल या परसों सर्जरी हुआ था, उसका फास्ट रिकवरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओके, जी जी प्रभु जी अमृता पद्मा माता जी वाइफ, मदर, सॉरी, गंगा, प्लीज प्रे फॉर हर, शी लेफ्ट द बॉडी। ठीक है, कृपया किसी भक्त का कुछ प्रयास है तो आप जल्दी बताइए, क्यों हम एक साथ में प्रयास रिक्वेस्ट लेंगे। लास्ट कॉल, ठीक है, सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो सभी वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा लेते हुए हम आज के सेशन को इधर विराम देते हैं। कल बहुत सुंदर तरीके से ऐसा ही हम एक वरिष्ठ भक्त के मुखारविंद से कृष्ण कथा का आस्वादन करेंगे, ऐसा आशा रहते हुए आज के सेशन को इधर हम अल्प विराम देते हैं। हरे